वो ब्लैक रैबिट को डराते हैं। वहीं पे जिन भी होता है। वो दोनों वहाँ पे आ चुके थे। सामने गिल्ड लीडर बैठा हुआ था, उनसे फाइट करने के लिए तैयार था और लेटिसिया को भी वो वहाँ पे लाया था। पर उन लोगों से फाइट करने से पहले वो किसी और को यहाँ पे समन करेगा, क्योंकि वो इन लोगों से फाइट करना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो फाइट करेगा तो ये जीत जाएगा। वो सबसे ताकतवर मेड्यूसा को समन करता है। वो जैसे ही यहाँ पे आती है, आसपास की जगह पूरे तरीके से सील पैक हो जाती है। यहाँ तक कि स्टेडियम भी। मेड्यूसा जो होती है वो अपनी लाइट का इस्तेमाल करती है। उसके यहाँ पे आते ही सारे बंदे डर जाते हैं। उसकी लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरे कैसल को ही वो फ्रीज कर देती है, यानी कि स्टोन का बना देती है। बस स्टेडियम के अंदर जो लोग थे वही थे जो कि इंसानी रूप के अंदर थे। उसे देखने के बाद में उससे फाइट करने के लिए एलेक्स आगे जाता है। एलेक्स जो होता है उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। मेड्यूसा से वो फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। एलेक्स जब उसके अटैक को रोक लेता है, हर कोई हैरान था कि वो मेड्यूसा से क्या सच में जीत सकता है। वो मेड्यूसा उसे अब अपने जाल के अंदर पकड़ लेती है, पर उसको भी फाड़ देता है। ये देख के तो गिल्ड लीडर और भी ज्यादा हैरान था। ब्लैक रैबिट भी ये देख के काफी ज्यादा डर गई थी कि अब ये जो मेड्यूसा है वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। पर एलेक्स का वो तब भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और एलेक्स उसे उठा के पटक देता है। उसके पटकने से अब उसे और भी ज्यादा मजे आने लग जाते हैं कि वो एक ऐसे बीइंग से लड़ रहा है जो कि वाकई में थोड़ा ताकतवर है। अब वहीं गिल्ड लीडर भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर उसके अटैक को रोक के उसे दूर फेंक देता है। मेड्यूसा खड़ी हो चुकी थी, अब वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। गिल्ड लीडर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मेड्यूसा अब इसके ऊपर तुम अपना लास्ट अटैक करो, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। मेड्यूसा वही अटैक उसके ऊपर कर देती है। हर कोई डरा हुआ था कि इसे क्या एलेक्स सच में रोक पाएगा, पर एलेक्स अपनी एक किक की ही मदद से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और एक दूसरी जगह की तरफ भेज देता है। ये होता हुआ देख के जितने भी लोग जो कि इस मैच को देख रहे थे वो हैरान थे कि उसने मेड्यूसा के अटैक को सिर्फ एक लात से रोक दिया। और इस प्रकार एलेक्स आगे जाता है। मेड्यूसा को हराते हुए वो गिल्ड लीडर को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। इस प्रकार से वो अब इन लोगों से जीत चुका था। एलेक्स को देख के इन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इस वाकई में एलेक्स इतना ज्यादा ताकतवर है। गिल्ड लीडर घुटनों पे आ चुका था। ब्लैक रैबिट आगे आती है। वापस से उसे एक और मैच के लिए चैलेंज करते हुए उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये मैच वापस से शुरू हो जाता है, जो कि एक न्यू मैच है, पर ये वाकई में एक मैच नहीं होता। ये तो सिर्फ उसे डराने के लिए ही कर रहे थे। वो गिल्ड लीडर वाकई में काफी ज्यादा डर जाता है कि वो वापस एक और मैच हार जाएगा, तब उसकी जिंदगी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। उसे गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। एलेक्स वापस से आगे जाता है, उसे कूट देता है। लेटिसिया को अब वो लोग बचा चुके थे। लेटिसिया आँख खोलती है, उन्हें देख के खुश हो जाती है कि उन्होंने उसे बचा लिया है। उसी रात को वो लोग अब पार्टी भी रखते हैं। पार्टी काफी ज्यादा दमदार होती है। खाने में अलग अलग तरह का स्वादिष्ट सामान आया हुआ होता है, जो कि नेमलेस कम्युनिटी के लिए था। हर एक बच्चा पेट भर के खाना खा रहा होता है। वही उसी के ही साथ में अब वो आसमान में देखते हैं। जो कम्युनिटी थी उनके नाम आसमान में स्टार्स की मदद से चमकते हैं, जो कि एक स्टार गिर चुका था, जो कि पिछले दिन की कम्युनिटी का ही था। ये लोग अपने आने वाले एडवेंचर के लिए काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। एक एक लेटर सभी के पास आते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है एक नॉर्थ की सिटी के अंदर, जहाँ पे की गॉड्स गेम खेली जाएंगी। जो कि उस गेम के अंदर जीतेगा उसे अच्छे अच्छे प्राइजेस भी मिलेंगे। ये बात आसुका जो होती है वो एलेक्स को बता देती है। एलेक्स जाने के लिए तैयार था। वो जिन को मनाने लग जाता है, पर जिन इनकार करता है क्योंकि नॉर्थ की सिटी काफी ज्यादा दूर है। पर वो कहता है कि हम तुम्हारी कम्युनिटी छोड़ देंगे अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो। बाकी लोगों को मनाने का तरीका मेरे पास है, तुम चिंता मत करो। जिन खुद भी हैरान था कि आखिरकार ये क्या क्या बातें कर रही हैं, पर अब उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी गिल्ड के ताकतवर प्लेयर है और वो उनको मना नहीं कर सकता है। वो लोग अपनी पूरी प्लानिंग बना चुके होते हैं। ब्लैक रैबिट के पास में ये न्यूज जाती है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं नॉर्थ की सिटी में। अगर वो शाम तक उन्हें पकड़ लेती है तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाती है तो वो उसकी गिल्ड को छोड़ देंगे। ये लेटर जैसे उसे मिलता है वो पागल हो जाती है। एलेक्स और जो बाकी के लोग होते हैं वो शिरोयाचा से मिलने की प्लानिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें नॉर्थ की सिटी में जाना है तो उन्हें टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिटीज एक दूसरे से दूर है उनके बीच में बहुत ही बड़ा गैप है और बीच में ताकतवर मॉन्स्टर्स भी आएंगे, जिससे कि बाकी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए जिन शिरोयाचा से बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इस फ्लोर की मास्टर है और वही काफी सारे लोगों को इस फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक लेके जाती है और उनका कनेक्शन अभी शिरोयाचा से काफी ज्यादा अच्छा है। अगर वो उसकी हेल्प लेके नॉर्थ के फ्लोर तक जाएंगे तो वाकई में वो वहाँ पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। पर वहाँ दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट और लेटिसिया को तो उनके बारे में पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे है। उसे पता चलता है कि वो इवेंट के लिए नॉर्थ की सिटी में जाने वाले हैं। अब वहाँ के लिए ब्लैक रैबिट और लेटिसिया को भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पकड़ना भी तो है। अब दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ब्लैक रैबिट खुद के हेयर को चेंज कर लेती है, यानी कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है उन्हें पकड़ने के लिए। लेटिसिया भी अब उसके साथ में उनको पकड़ने के लिए निकल जाती है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है। शिरोयाशा को वो लोग मिल जाते हैं। शिरोयाशा मेन रीजंस बताती है कि आखिरकार ये इवेंट हो क्यों रहा है। ये इवेंट उधर हर साल होता है, पर इस बार ये इवेंट होने के पीछे एक मेन रीजन है, क्योंकि वहाँ के फ्लोर लॉर्ड की जो फोर्थ बेटी है वहाँ की फ्लोर लॉर्ड बनने वाली है। ये बात सुनके वो सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि जिन भी काफी ज्यादा हैरान था। शिरोयाशा कहती है वहाँ पे मैं तुम सबको ले तो चलूंगी, पर वहाँ पे ज्यादा परेशानी खड़ी मत करना। वहाँ पे जो गोड्स गेम होने वाली है उसके अंदर मिलने वाले प्राइजेस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हो सके तो उसकी गेम के अंदर पार्टिसिपेट भी करना। मेरे को तुम लोगों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो उन पे जरूर खड़े उतरना। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जो होता है वो पूछता है
क्या हमें वहाँ पे ताकतवर प्लेयर्स मिलेंगे? जिसमें शिरोयाशा कहती है हाँ। ये कहने के बाद वो उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और एक ही पल में उन्हें टेलीपोर्ट भी कर देती है। ये इंस्टेंट टेलीपोर्ट देख के वो सभी लोग हैरान थे कि वो इस सिटी में आ चुके हैं। इस सिटी का कल्चर काफी ज्यादा अलग था पुरानी वाली सिटी के हिसाब से, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका डर उनका पीछा कर रहा है, जो कि और कोई नहीं ब्लैक रैबिट थी। वो यहाँ पे आ जाती है। उन्हें देखते ही वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं इधर से उधर। वहीं पे ब्लैक रैबिट कुछ को तो पकड़ लेती है और उनको लेटिशिया के पास में छोड़ देती है, जिससे कि वो वहाँ पे जाके बाकी लोगों से मिल जाए। और अब वो पकड़ने के लिए निकल जाती है आसुका को और एलेक्स को। वो दोनों अब एक स्ट्रीट के ऊपर आ चुके थे। अब वो लोग एक कपल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और आगे जाते हैं। शिरोयाशा कासुकाबे को बताती है कि तुम्हें गॉड्स क्रिएशन वाली गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम वो गेम जीत सकती हो। ये कहने के बाद में कासुकाबे को ये भी बताती है कि तुम इसमें जीतती हो तो तुम्हें काफी अच्छे प्राइजेस भी मिलेंगे और मुझे यकीन है कि तुम ये गेम जीत भी जाओगी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे आसुका और एलेक्स जो होते हैं स्ट्रीट के अंदर घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते वो आसपास की शॉप्स को भी देखते हैं। यहाँ पे हैलोवीन थीम का कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। आसुका बात करती है कि वो यहाँ से पंपकिन लेके जाएगी और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी हैलोवीन सेलिब्रेट करेगी, जिसपे एलेक्स भी तैयार हो जाता है। दोनों भी एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाते हैं। आसुका एलेक्स से बात करके काफी ज्यादा खुश होती है। उनका टाइम अच्छा चल ही रहा होता है कि उसी दौरान उन्हें यहाँ पे परेशान करने के लिए ब्लैक रैबिट टपक पड़ती है। जैसे ही ब्लैक रैबिट वहाँ पे आती है वो दोनों वापस से भागने लग जाते हैं क्योंकि वो इसके हाथों पकड़े नहीं जा सकते, पर वो आसुका को और एलेक्स को अपने हाथों से पकड़ लेती है। एलेक्स वहाँ से बच के भागने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें आसुका को दिखाया जाता है। आसुका भी भागने की कोशिश करती है पर लेटिशिया उसे पकड़ लेती है। अब हमें दिखाते हैं ब्लैक रैबिट जो होती है वो एलेक्स के बराबर की स्पीड पे ही भाग रही होती है। उस सिटी के कमांडर को ये बात जब पता चलती है कि जब दो अनजान लोग उनकी सिटी के अंदर भागम दौड़ कर रहे हैं और आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। उन दोनों के बीच में अब एक गेम चलती है, यानी कि एक बेट लगाते हैं। जो कोई भी एक दूसरे में से किसी को भी हरा देगा तब उसे सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसी के साथ इनका ये मैच शुरू हो जाता है। अब वो एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। वो एक दूसरे से फाइट एक दूसरे की स्पीड को मैच करते हुए ही चल रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि दोनों कितनी अच्छी फाइट कर रहे हैं। आसपास की जगहों को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा होता है क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट थी। पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की ताकतवर अटैक्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तब जगह टूट के गिरने लग जाती है। अब लोगों को बचाने के लिए वो एक बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और नीचे आके एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये मैच ड्रॉ हुआ है। इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया है। एलेक्स और ब्लैक रैबिट एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि वो वाकई में कितने ज्यादा ताकतवर है। पर तभी वहाँ पे कमांडर आ जाते हैं अपनी आर्मी को लेके और उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और अपनी प्रिंसेस के पास लेके जाते हैं। प्रिंसेस के अलावा हमें दिखाया जाता है कि कैसे कासुका भी एक गोलम से फाइट कर रही होती है, जो कि गॉड्स क्रिएशन का मैच होता है, जिसके अंदर वो वाकई में अपनी काबिलियत तारीफ ताकत दिखाते हुए उस कंपटीशन को जीत जाती है, जो कि वो मैच चल रहा था। वहाँ के लोग सभी लोग दंग रह गए थे। वहीं शिरोयाशा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ रही प्रिंसेस को देख के हैरान होती है क्योंकि ये फोर्थ लेडी है जो कि अब यहाँ की प्रिंसेस बन चुकी है। ट्रायल कोर्ट रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है उस लड़की का बड़ा भाई इन लोगों को सजा देना चाहता था जिन्होंने सिटी के अंदर तबाही मचाई थी, पर शिरोयाशा बीच में आती है और कहती है कि मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे लोगों की जान भी नहीं गई है। एलेक्स भी यही कहता है। प्रिंसेस भी मान जाती है, जिस पर उसके भाई को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि प्रिंसेस मान चुकी थी जो कि अब इस फ्लोर की लीडर है। वो अब जिन से मिलने के लिए आती है। इससे पता चलता है कि वो जिन की पुरानी फ्रेंड है। पर दूसरी तरफ अब हमें उसी प्रिंसेस के भाई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जिन जो है वो एक नेमलेस कम्युनिटी से आता है और यहाँ की फ्लोर मास्टर होकर उससे कैसे बात कर सकती है इतनी फ्रेंडली वे के अंदर। उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। पर एलेक्स उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे हटने को कहता है, पर बीच में एलेक्स आ जाता है। एलेक्स की पावर भी काफी ज्यादा थी। वो उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और उसे पीछे हटने को कहता है। उसका भाई अपनी बहन को समझाता है कि तुम इनके साथ मत रहो, ये नेमलेस कम्युनिटी के हैं, पर वो अपने फ्रेंड को ऐसे नहीं भूल सकती है तो वो साफ साफ इनकार कर देती है। शिरोयाशा भी बीच में कूद पड़ती है और उन लोगों के बीच में धीरे धीरे करके बात होती है और इसी बीच हमें एक बात पता चलती है कि इस सिटी के ऊपर एक डीमन लॉर्ड अटैक करने वाला है और उससे बचना पड़ेगा इन लोगों को। ये बात सुनते ही वो सभी लोग हैरान थे। अब शिरोयाशा आगे बताती है उसके आने का सबसे बड़ा रीजन यही है। वहीं पे प्रिंसेस और उसका भाई भी हैरान हो जाते हैं। अब हमें सिटी के अंदर दिखाया जाता है आसुका घूम रही होती है। उसके कंधे पे एक स्पिरिट आ जाती है जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली थी। वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके साथ में सिटी को घूमने लग जाती है। प्रिंसेस के भाई का पहला शक सीधा एलेक्स और उसकी टीम के ऊपर जाता है, जिन के ऊपर भी, पर वो इनकार कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं और कुछ नहीं। शिरोयाशा भी कहती है कि ये उस लायक भी नहीं है कि तुम्हारी सिटी के ऊपर अटैक करे। अटैक करने वाला कोई डेमन किंग ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और जिन और उनकी पूरी कम्युनिटी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि शिरोयाशा भी। ये बात सुनते ही फोर्थ प्रिंस जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इसके जो फ्रेंड्स हैं ये इनका साथ देने के लिए तैयार है। आसुका अब घूमते घूमते कैसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई होती है, जिन्हें की एंटिक चीज भी कहा जाता है। अब वो वहीं पे नोटिस करती है कि ये ग्लोइंग वाली जो चीज है यानी कि स्पिरिट है वो एक तरफ इशारा करती है
और वो एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। वो रोबोट जैसे दिखने वाला सूट काफी ज्यादा देखने में ताकतवर लग रहा था और वहीं पर उस स्पिरिट से पता चलता है कि इसी की ही कम्युनिटी ने इसे बनाया है। ये बात जान के वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पे काफी सारे रैट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए काफी सारी जगहों से आ जाते हैं। अब वो बच्चे वहाँ से भागने लग जाते हैं। आसुका जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और उन चूहों को पीछे करने की कोशिश करती है। अब वो फंस चुकी थी, पर उसी समय वहाँ पे लेटिसिया भी आ जाती है। लेटिसिया के वहाँ पे आने की वजह से वो आसुका को बचा लेती है। आसुका ये देख के हैरान थी कि लेटिसिया अपनी रियल बॉडी के अंदर है। अब जो लेटिसिया की बॉडी होती है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लेटिसिया उसे लेके बाहर आ जाती है और वो वहाँ पे उस डीमन किंग को बाहर आने के लिए भी कहते हैं, पर वो जब बाहर नहीं आता तो वो लोग अब अपनी जगह के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी रियल फॉर्म में भी आ जाती है। आसुका ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि इसकी फेक फॉर्म है जो कि बच्ची वाली है, रियल फॉर्म उसकी बड़ी है। अब वो जब बात ले ही रही होती है अपने साथियों के साथ में, वो उनसे बात करने लग जाती है। बात करते दौरान वो ये सोच में पड़ गई थी कि वो कितनी ज्यादा कमजोर है, कासुकाबे और एलेक्स कितने ज्यादा ताकतवर है। वो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट भी करती है। अब वो उसी पानी के अंदर एक गहराई के अंदर चली जाती है। गहराई के अंदर वो जैसे ही जाती है वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और वो खुद से वादा करती है कि वो भी अब ताकतवर बनेगी और अपने दोस्तों की मदद करेगी। ये कह के वो गहराई से जैसे ही बाहर निकलती है उसी दौरान हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि कूद के आती है और उसका जो सर है वो सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है पानी के अंदर। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है। ब्लैक रैबिट जो होती है वो रूल समझाने लग जाती है। अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए हैं। पाइपरमैन भी आया हुआ होता है। पाइपरमैन का नाम सुनते ही वो सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो एक एंशिएंट कम्युनिटी का मेंबर रह चुका है जिसे कि ग्रिमोर भी कहा जाता है। ग्रिमोर एक गेम में हार गया था, इसी वजह से उसकी कम्युनिटी को डिसबैंड कर दिया गया था पूरे तरीके से। पर उस कम्युनिटी का एक पर्सन यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि वो डीमन किंग जितना ही ताकतवर है। आसपास में वो सभी लोग उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। कासुकाबे वहाँ आ चुकी थी और उसकी राइवल टीम मेंबर भी आ चुकी थी। इन दोनों की अब यहाँ पे फाइट होनी थी। फाइट होने के लिए यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन ये रखा जाता है कि यहाँ पे एक लेब्रिंथ क्रिएट किया जाएगा। उस लेब्रिंथ के अंदर से जो कोई भी सबसे पहला व्यक्ति बाहर निकल के आएगा वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये सभी मेंबर्स जो होते हैं आपस में बात करने लग जाते हैं किस कंपटीशन को कौन जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और उसकी पूरी टीम यही सोच रही होती है कि डीमन किंग यहाँ पे आएगा, क्या होने वाला है इस जगह के ऊपर। उन्हें डर भी एक इस चीज का था कि यहाँ पे पूरी सिटी के लोग आए हुए हैं। अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई गेम चालू होता है तब इन सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ कासुकाबे जो होती है वो डरते डरते आगे आती है अपना पेट जिन को देते हुए, क्योंकि इस कंपटीशन के ऊपर सिर्फ वो अकेले ही जा सकती है और उसे किसी भी साथी की जरूरत नहीं है। बाकी उसे एक मौका दिया गया था पेट चुनने का, उसके बावजूद भी वो अकेली जाती है। फ्लोर पे जैसे ही वो चढ़ती है उसके जितने भी दोस्त हैं उसका नाम चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं वही जीतेगी। पर तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो कि उसकी राइवल है। वो वहाँ पे आते ही अपने पेट को समन कर लेती है। उसका जो पेट होता है वो एक पंपकिन जैसा दिखने वाला ह्यूमन होता है जिसके पास 2 हाथ होते हैं और वो उड़ रहा होता है हवा में। वो लड़की कासुकाबे से फाइट करना चाहती थी। इन सभी की फाइट जो है अब एक लेब्रिंथ में शुरू होने वाली थी। शिरोयाशा लेब्रिंथ को क्रिएट कर देती है। अब लेब्रिंथ के अंदर उन सभी को डाल दिया जाता है। लेब्रिंथ के अंदर उन्हें इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। जो पहले निकलेगा वो जीत जाएगा। सिंपल से रूल थे और इसी बीच वो लोग आपस में फाइट भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ से कासुकाबे भागने लग जाती है। उस लड़की को ये बात पता चल जाती है कि कासुकाबे को एग्जिट पता है, इसलिए वो अपने पेट को उस पे अटैक करने के लिए भेज देती है। उसका पेट उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते उस पे अटैक भी कर रहा था जो कि मैजिक पावर थी। कासुकाबे इंजर्ड हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ एक जगह पे आके गिर जाती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए पंपकिन मैन जो होता है आसपास में आग लगाने लग जाता है। उस आग की वजह से कासुकाबे कुछ भी नहीं कर पाती, वो अब हिल भी नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी होते हुए देख रहा था। सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब कासुकाबे क्या करेगी। पर कासुकाबे उसी जगह पे हार मान लेती है जब उसे आग पूरे तरीके से घेर लेती है। ये देख के उसकी जो राइवल होती है वो कहती है कि कासुकाबे मैं जानती हूँ कि मैं ये गेम अच्छे से नहीं जीती हूँ, मुझे तुम्हें अच्छे से फाइट करनी है। दूसरी तरफ कासुकाबे जो होती है उसे कहती है कि मैं देख सकती हूँ तुम कितने ज्यादा लोनली हो, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जब सभी लोग शांति से बैठ ही रहे होते हैं कि आसमान से अलग अलग तरह के पेपर गिरने लग जाते हैं। वो पेपर अब पूरे ग्राउंड के अंदर सभी लोगों को जाके मिलते हैं। वो ब्लैक पेपर थे। उन ब्लैक पेपर के अंदर लिखा हुआ था कि यहाँ पे अब जल्द ही एक गेम चलने वाला है। इस गेम के अंदर ये पूरी सिटी ही पार्टिसिपेट कर रही है। सिटी के वो लोग जो कि स्टेडियम में भी नहीं थे, उनके पास भी जब ये रूल्स के नोट आते हैं वो काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। अब हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि अब उनके जो दुश्मन है वो कितने ज्यादा ताकतवर होंगे, यानी कि डीमन किंग के पास भी एक ताकत एक लिमिट तक की होती है। आखिरकार वो कौन सा डीमन किंग है जिनसे कि उनकी फाइट होने वाली है। अब हमें दिखाया जाता है शिरोयाशा को एक तरीके के ब्लैक स्मोक के अंदर कैद कर दिया जाता है क्योंकि वो भी एक डीमन किंग है, उसकी ताकत भी काफी ज्यादा है। तो वो लोग उससे फाइट नहीं करने वाले हैं, उसे इस गेम से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। बाकी के जो लोग होते हैं वो लोग उनसे फाइट करने वाले हैं। वॉल्स के पास में अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक कलर का स्मोक जो होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है। ये देखने के बाद में एलेक्स समझ जाता है उसके जो दुश्मन है वो उसी तरफ है। वो वॉल की तरफ बढ़ता है और एक पाइपरमैन से जाके भिड़ जाता है। उस पाइपरमैन से वो फाइट करने लग जाता है। अब वो सभी लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए एक बराबर की टक्कर उनकी आपस में हो रही होती है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। बाकी के लोगों को अपना
अपना मिशन पूरा करने के लिए उसका साथी भेज देता है। एलेक्स उस बंदे को काफी ज्यादा पीटता है और वो बंदा भी कोई कच्ची खेत की मूली नहीं था। उसके ऊपर चाहे वो कितने ही अटैक कर ले, उसे दर्द होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वापस से अपनी जगह पे खड़ा हो जा रहा था। एलेक्स जो होता है वो पहले से ही समझ चुका था कि उसे उसी से ही फाइट करनी है और अगर वो उसे हरा देते हैं तब धीरे धीरे करके ये वाला जो बैट है ये भी खत्म हो जाएगा। वो बंदा कहता है कि तुम जिस प्रकार से दिखते हो और तुम्हारा ब्रेन है उस प्रकार से तुम्हें भी एक डीमन किंग होना चाहिए था, तुम एक नॉर्मल प्लेयर कैसे हो? एलेक्स कहता है अगर कोई भी डीमन किंग हो तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, रियल चीज ये है कि तुम्हारे पास क्या पावर है। लेटिसिया को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके पास डिवाइनिटी उसकी थी नहीं, तो वो अपने सामने वाले एनिमी से अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही थी। उसके बावजूद भी वो फाइट कर रही होती है। काफी सारे लोग जो होते हैं वो उन तीनों से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनकी वजह से ये बैट लगी है, पर उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती है। उसके बावजूद भी वो एक रोबोट को तहस नहस कर देते हैं। लेटिसिया काफी ज्यादा खुश हो रही होती है पर वो पीछे खींची चली जाती है। फोर्थ प्रिंसेस भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो उस लड़की से फाइट करने लग जाती है जो कि पायरेट मैन के साथ आया हुआ होता है। ब्लैक रैबिट इनके इस मैच को देख रही होती है। बाकी के सोल्जर्स जो होते हैं वो लोगों को सेव कर रही होती हैं, पर उसी दौरान वहाँ पे ब्लैक स्मोक छा जाने लग जाता है। कासुकाबे की राइवल जो होती है वो भी उन लोगों की मदद करने लग जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। एकदम से ही उन्हें कोई कंट्रोल करने लग जाता है। कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि फ्लूइड से काम कर रहा होता है। उनकी सिटी के अंदर उनके ही लोग उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। ये देख के उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब वो अपने ही लोगों को नहीं मार सकती है। वहीं शिरोयाशा जो होती है उसे जल्द से जल्द इस बैट को खत्म करने के लिए कहती है, वरना सभी लोग इस प्रकार मारे जाएंगे। वो फ्लूट बजाने वाली लड़की जो होती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है। कासुकाबे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, इसलिए आसुका जो होती है उस पर अटैक करने के लिए आगे जाती है, पर वो उसे दूर फेंक देती है। दूर फेंकने के बाद में वो उसके पेट के ऊपर भी अटैक करने लग जाती है। वो उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि इकलौती आसुका ही है जो कि उससे बराबर की टक्कर पे फाइट कर सकती है। कासुकाबे अपनी पावर की मदद से कुछ लोगों को आते हुए दूर कर देती है। अब जो जिन जो होता है वो कासुकाबे को उठाता है और उसे लेके वहाँ से भागने लग जाता है। वही लड़की जो कि फ्लूट बजा रही थी वो कासुकाबे को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। शिरोयाशा उसको ये सब करने से मना करती है पर वो लड़की मानती ही नहीं है। उसकी पावर काफी ज्यादा थी, आसुका उसके सामने कमजोर पड़ चुकी थी। आसुका उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बावजूद भी वो लड़की आसुका को काफी ज्यादा मारती है। जब ये चीज हद से ज्यादा हो जाती है आसुका को भी गुस्सा आने लग जाता है कि वो इसे इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों कर रही है। वो लड़की कहती है कि इस सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं अब उन सभी को मरना होगा, हम इस सिटी को तबाह करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसके कंट्रोल में होते हैं। एलेक्स ये होता हुआ देख लेता है, एक लड़की, छोटी सी बच्ची और दूसरी तरफ पाइप वाला मैन, दूसरी तरफ एक फ्लूइड वाली लड़की, ये तीनों इन लोगों के ऊपर भारी पड़ने लग जाती हैं। ये लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर रहे होते हैं, पर बीच में ब्लैक रैबिट आके इस गेम को रोक देती है कहते हुए कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है। अब वो सभी लोग एक कमरे के अंदर होते हैं जहाँ पे वो लोग अब रूल्स को चेक करने लग जाते हैं, क्या सच में यहाँ पे कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। ब्लैक रैबिट जो होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और दोनों तरफ के पक्षों को आगे आने को कहती है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी ब्लैक रैबिट ने ये गेम रोका था, इसलिए उसे जल्द से जल्द रूल्स को चेक करना होगा कि उन्होंने सच में कोई चीटिंग की है या नहीं की है। ब्लैक रैबिट ऐसे ही करती है, वो अपने ईयर्स को ऊपर करती है। उसके ईयर्स जैसे ही ऊपर होते हैं वो गॉड्स गेम के इस सिस्टम के अंदर घुस जाती है जिसके अंदर की वो रूल्स को चेक कर सकती है। वो जैसे जैसे रूल्स चेक करती जाती है उसे पता चलता है कि इन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं तोड़ा है। उसी के बाद में जिन और ये सभी लोग जो होते हैं गेम्स को वापस से रिस्टार्ट करने की बात होती है, पर उससे पहले उन्हें 7 दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसके ऊपर वो हाँ कर देते हैं, हम तुम्हें थोड़े समय का ही वक्त देते हैं, उसके बाद में ये गेम वापस से शुरू हो जाएगा। ये बात उन सभी के बीच में होती है और सभी लोग इस चीज के ऊपर एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये गेम हम वापस से खेलने के लिए तैयार हैं। कासुकाबे अपनी राइवल के साथ मिलकर सभी लोगों को हील कर रही होती है। जल्द से जल्द वो लोग जो कि इस फाइट के अंदर इंजर्ड हुए थे उन्हें हील कर दिया जाए। दूसरी तरफ हमें आसुका को दिखाया जाता है, वो स्पिरिट उसे जगाती है। कासुकाबे और उसकी जो राइवल होती है एक दूसरे से वो दोस्ती कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी करती है। वो दोनों अब एक दूसरे की फ्रेंड बन चुके थे। उसी रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि वही डीमन किंग की पावर यूज करने वाले लोग जो होते हैं वो एलेक्स से बात करने लग जाते हैं। एलेक्स कहता है कि इस बार तो तुम बच गए थे, पर अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। उसकी ये बात उनको काफी ज्यादा घबरा देने वाली थी, पर उसके बावजूद भी वो इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते थे। जिन जो होता है वो ये बात भी कहता है कि तुम लोगों को परेशान करके गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उन लोगों के ऊपर कुछ फर्क पड़ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो लोग इस गेम को प्ले करना चाहते थे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो अपनी सिटी से यहाँ पे इसीलिए आए हैं जिससे कि वो सिटी को तबाह कर सके। अब हमें दिखाया जाता है आसुका को वो स्पिरिट एक रोबोट के पास लेके जाती है जो कि वही था जिसे कि उसने पहले देखा था। उधर काफी सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कि उसे उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कहती है जिससे कि वो उन लोगों को हरा सके जो कि सिटी के ऊपर अटैक कर रही है। वो उस रोबोट को ऑन कर लेती है अपनी ताकत की मदद से। वो रोबोट जैसे ही ऑन होता है वो काफी ज्यादा चमकदार और ताकतवर दिखने लग जाता है। अब वो चलने के लिए तैयार हो चुका था। आसुका भी काफी ज्यादा खुश होती है और इन सभी लोगों को थैंक्स करती है क्योंकि इनकी मदद से अब वो जो लोग जो है जो कि सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं उन्हें वो हरा सकती है। अब आसुका से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे सिटी के अंदर ये कंपटीशन वापस से शुरू हो जाता है, जहाँ पे एलेक्स जो है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ में होता है जो कि अभी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कासुकाबे थी। कासुकाबे को वो खड़ा देख के काफी ज्यादा खुश होता है। कासुकाबे जो होती है उससे बात
बात करने लग जाती है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि हम सब अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को खत्म कर देंगे। काजुकाबे जो होती है उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है कि वो लोगों को बचाना चाहता है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि काजुकाबे को भी वो लड़का काफी ज्यादा पसंद है। सिटी के सभी लोग उन लोगों से फाइट करने के लिए बाहर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन किंग जो होते हैं वो भी इन लोगों से फाइट करने के लिए आ चुके थे। वो लोग इस बार अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों से फाइट करेंगे, पर उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी भी जीत सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी एक टेम्पर्ड ग्लास तोड़ना जो कि सिटी को घेरे रखा था, तभी वो जीत पाएंगे। पर तभी वहाँ पे वो डीमन किंग जो होता है स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, सिटी को पूरे तरीके से बदल के रख देता है। ये वो सिटी थी जो कि उनका होम टाउन जैसा दिखने लग जाता है। इसी वजह से अब उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी उस टेम्पर्ड ग्लास को ढूंढने के लिए, जो कि आसपास कहीं छिपा के रखा हुआ होगा इन लोगों ने। अब वो लोग इस गेम से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो चुका था। अब उन्हें इन तीनों को हराना पड़ेगा, उसी के ही बाद वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब पाइपमैन जो होता है वो सीधा एलेक्स से फाइट करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर कोई अपने अपोनेंट से फाइट करने लग जाता है। एलेक्स उससे फाइट करके काफी ज्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि वो अभी तक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ फोर्थ प्रिंसेस उस छोटी लड़की से फाइट करती है। पाइपमैन जो होता है वो भी फाइट करने लग जाता है। सभी लोग अपने अपोनेंट से फाइट कर रहे थे, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थे। दूसरी तरफ एलेक्स की टीम मेंबर्स को कुछ ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि इनके जो सामने अपोनेंट था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। वहीं पे वो फ्लूट वाली लड़की जो होती है उसे लेटिसिया और जिन बाकी के लोग मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। पर जब वो रोबोट को समन कर लेती है तब जिन जो होता है बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ज्यादा समय तक रुकेंगे तो वो मारे जाएंगे। वहीं लेटिसिया उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है। उसी दौरान जब जिन घबराने लग जाता है वहाँ पे असुका आ जाती है। असुका उसी रोबोट के साथ आई थी। वो रोबोट एक पंच मारता है और वो रोबोट तहस नहस हो जाता है। फ्लूट वाली लड़की ये देख के हैरान होती है कि वो इस रोबोट को कंट्रोल कर सकती है, जो कि स्पिरिट्स ने बनाया होता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जो था वो पाइपमैन से काफी देर तक फाइट करने लग जाता है। पाइपमैन की अभी तक वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। एलेक्स को गुस्सा आने लग जाता है। दोनों एक दूसरे से सिर्फ मजे से ही फाइट कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। फाइट जैसे जैसे बहुत ज्यादा लंबी खिंचती जा रही थी, आसपास में लोग धीरे धीरे करके मरते जा रहे थे। काजुकाबे भी धीरे धीरे करके इंजर्ड हो रही थी। दूसरी तरफ अब एलेक्स कहता है अब हम अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो पाइपरमैन भी कहता है तो ठीक है, इस बार मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के बाद में वो अपनी स्टिक को घुमाने लग जाता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दूसरी तरफ फ्लूट वाली लड़की से असुका जाके फाइट करने लग जाती है अपने रोबोट की मदद से। उसके एक पंच से ही वो एक रोबोट खत्म हो रहा था। आसपास के वो काफी सारे रोबोट्स को खत्म कर देती है। फ्लूट वाली लड़की अब उसे फाइट करने आती है, पर उसे पकड़ लेती है। असुका उससे एक रियल मैच चाहती थी, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। उसे कहती है कि तुम मेरे रोबोट को कंट्रोल करके दिखाओ तो तुम जीत जाओगी। दूसरी तरफ एलेक्स और वो जो लड़का था वो एक दूसरे पे अपने पावरफुल अटैक करते हैं। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। एक धुआं सा छा जाता है। वो दोनों इंजर्ड हो चुके थे, पर एलेक्स वापस से खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद में वो बंदा कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं तुमसे सीरियसली फाइट करने वाला हूँ। वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एलेक्स भी उसकी उस टेक्निक को तोड़ने के लिए अपने पंच का इस्तेमाल करता है। एक बहुत बड़ा धमाका उस जगह पे हो जाता है। उस धमाके की जो पहुंच है वो बाकी लोगों तक भी जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। दूसरी तरफ असुका जो होती है वो वहाँ पे उसी फ्लूट वाली लड़की को कहती है कंट्रोल करके दिखाओ। फ्लूट वाली लड़की अपनी पूरी कोशिश करती है पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब असुका से लगाई हुई बैट तो वो अब डीमन किंग हार जाती है। उसके हारने की वजह से अब उसे वहाँ से गायब होना पड़ता है। अब वो धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होने लग जाती है। एलेक्स का और उस लड़की का भी धमाका छटने लग जाता है। असुका ये देख के खुश थी कि उसने अपनी बैट को स्वीकार तो किया। अब हमें दिखाया जाता है एलेक्स अपनी जगह पे वापस से खड़ा होता है। अब वो जो उसके सामने वाला बंदा था उसका पाइप टूट चुका था, इस वजह से अब वो भी हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था फाइट करने का। अब तीसरी लड़की के ऊपर अब हमारा व्यू आता है। वो लड़की जो होती है वो बाकी लोगों पे भारी पड़ रही होती है, जो कि फोर्थ प्रिंसेस और ब्लैक रैबिट होती है। उसे जब ये बात पता चलती है कि उसके साथी दोनों मारे गए हैं तो वो इस पूरे सिटी के लोगों को खत्म करने की सोचती है और ब्लैक पॉइजन को रिलीज कर देती है। उसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग थे जो कि उसको स्मेल कर रहे थे वो एक एक करके मरने लग जाते हैं। वो ब्लैक पॉइजन जो था वो बड़ी जल्दी पूरी सिटी के अंदर फैल रहा था। फोर्थ प्रिंसेस उसे ये सब करने से मना करती है, नादान लोगों की जान जा रही है, पर वो लड़की साफ साफ इनकार कर देती है। वो लोग अपने लोगों को इस तरह नीचे मरता हुआ देख के काफी ज्यादा दुखी होने लग जाते हैं। फोर्थ प्रिंसेस कहती है ऐसा मत करो, जो कुछ भी तुम बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। ब्लैक रैबिट उस बच्चे को बचाने जाती है, पर दूसरी तरफ कासुका भी बीच में आ जाती है। उस लड़की को पकड़ती है और उसे लेके भागने की कोशिश भी करती है, पर वो भी मरने वाली थी। पर बीच में आसुका आ जाती है, अपने रोबोट की मदद से उस पॉइजन को रोक देती है एक तरफ। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की है जो कि पॉइजन फैला रही थी, वो खुद ये देख के हैरान है कि उसने कैसे इस पॉइजन को रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक जगह भी दिखाया जाता है जहाँ पे ये पॉइजन काफी तेजी से फैल रहा होता है। उस तरफ आसुका नहीं जा सकती थी और उस तरफ भी लोग धीरे धीरे करके मरने लग जाते हैं, पर हमारा एलेक्स बीच में आकर उसे रोक लेता है। उस लड़की के ऊपर वो अटैक भी करता है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं एक एक करके। आसुका जो होती है उसके पास में एक ऐसा कार्ड होता है जिसकी मदद से वो उसे रोक सकती थी, पर उसे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से अटैक कर पाए और उस लड़की को रोक भी पाए। एलेक्स आगे जाता है, उसका ध्यान भटकाने लग जाता है। उसके ऊपर वो बार बार अटैक कर रहा होता है। उसके बाद ब्लैक रैबिट भी जाती है और उसे एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है। उस जगह पे टेलीपोर्ट जैसे ही वो होती है हमें दिखाया जाता है कि वो चांद जैसी जगह पे आ चुके होते हैं। उस जगह के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, उन्हें वहाँ पे कोई डर भी नहीं था आम लोगों का। उस जगह को देख के आसुका खुद भी हैरान थी और वो लड़की जो कि ब्लैक पॉइजन रिलीज कर रही थी वो उन सभी पे अटैक करती है। पर दूसरी तरफ हमें उसी रोबोट को दिखाया जाता है। उस रोबोट के ऊपर
तरफ एक गोल्डन आर्मर आ चुका था। उसी चीज का फायदा उठा के एलेक्स उसके ऊपर किक मारता है। वहीं पे आसुका बीच में आती है और उस लड़की को पूरे तरीके से खत्म कर देती है। इस प्रकार वो उस लड़की से जीत चुके होते हैं और वो लड़की उसी जगह पे हारी हुई घोषित कर दी जाती है। ये बैट जीतने के बाद में वो लोग वापस से सिटी के अंदर आते हैं। सिटी अब पूरे तरीके से शांति से भर चुकी थी और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी खुश थे। वो लोग पार्टी भी करते हैं। शिरोयाशा भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि नेमलेस कम्युनिटी ने इन सभी लोगों की जान बचा ली थी। फोर्थ प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश होती है, उन्हें काफी सारे रिवॉर्ड भी देती है। सीन शिफ्ट होता है। आसुका जो होती है उस रोबोट को वापस से करने के लिए उन स्पिरिट्स के पास आती है, पर वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट्स जो होती है वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि सिटी के लोगों की उसने जान बचाई थी, इसलिए वो भी उसे रिवॉर्ड देना चाहते थे और उसे रिवॉर्ड के बदले में वही स्पिरिट दे देते हैं जो किसके साथ में थी, जो कि एग्रीकल्चर स्पिरिट होती है। इसकी मदद से वो किसी भी लैंड को फर्टाइल बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एलेक्स जो होता है वो उस जगह के कमांडर से बात करने के लिए जाता है। बात करते दौरान वो कहता है जिल और तुम उस फोर्थ प्रिंसेस के बीच में नहीं आ सकते हो। उसे ये चीज स्वीकारनी पड़ती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि एलेक्स काफी ज्यादा ताकतवर है और वो उसे हरा भी नहीं सकता है। वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एलेक्स जो था वो भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने यहाँ पे एक जिन की एक और मुसीबत कम कर दी होती है जो कि उसकी लवर का भाई होता है। फोर्थ प्रिंसेस का भाई जो होता है वो अब जिन से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत है, उसके बावजूद भी तुम नेमलेस गिल्ड के अंदर क्यों हो, जिसपे वो कहता है कि मुझे उसमें ही रहने में मजा आता है, वहाँ पे मेरे अब दोस्त भी है। ये कह के वहाँ से निकल जाता है। कमांडर समझ नहीं पाता एलेक्स को क्योंकि अगर किसी के पास भी इतनी ताकत होती तो कोई नेमलेस जैसी कम्युनिटी के अंदर थोड़ी रहता। वहीं अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें नेमलेस कम्युनिटी को दिखाया जाता है। वहाँ पे उसी एग्रीकल्चर स्पिरिट के इस्तेमाल करके उस लैंड को फर्टाइल कर दिया जाता है। वो रोबोट भी अब उन्हीं के साथ आ चुका था। सभी लोग सिटी के अंदर काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ अभी हमें उसी कैट को दिखाया जाता है जो कि उस बड़ी कैट को रेस कर रही होती है और इसी के साथ में उस रोबोट की मदद से लैंड को अब और भी ज्यादा फर्टाइल किया जाता है। नेमलेस कम्युनिटी वापस से फलने फूलने लगती है। इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है और ये सीरीज भी यहीं कंप्लीट होती है। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से जरूर कर देना।